बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो लेक्चर्स का सिलसिला ये जारी है, इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कर रहे हैं और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसकी फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हल करेंगे अपने दोनों मेथड्स यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से। इसकी फोर्थ प्रॉब्लम हमें क्या कहती है? वो कह रही है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find the three angles of the triangle. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे दो चीज़ें समझ आ रही हैं। वो क्या? एक तो ये कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करने हैं इसके तीनों एंगल्स। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कह रही है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल का और उसके एंगल्स का ले लें और उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस बना के इसको सोल्व आउट करते हैं। ले जी, हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द टू इक्वल एंगल्स आर x and third angle is y। अब इसको समझना कैसे, मैं ट्राइंगल की मदद से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जी, और इसको मैं आपको बताऊंगा जी आइसोसेलेस क्या होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं हमारी ये जो ट्राइंगल है, इसको हम नेम दे लें ए, बी और सी का। इसकी ये जो दो साइड्स हैं यानी ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस है। और थर्ड साइड जो है वो डिफर करती है। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन दी सम ऑफ टू एंगल्स। अब इसके जो इक्वल साइड्स होंगी उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। यानी ये साइड और इसकी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ये भी इक्वल है, ये साइड और ये वाली कोरोस्पॉन्डिंग साइड का एंगल वो भी इक्वल है, यानी ये x डिग्री है ये भी x डिग्री है। थर्ड एंगल फिर क्या बन जाएगा मेरा? ये वाला y डिग्री सिंपली। अब कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मुझे कंडीशन ये कह रही है कि इन दोनों एंगल्स का सम, यानी जब मैं इन दोनों को ऐड करूं, सही है जी, सम से मुराद है कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों एंगल्स का सम 16 लेस देन है थर्ड एंगल से, यानी x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या है लेस देन कितने टाइम? जो 16 टाइम है। किससे? थर्ड एंगल से, y से। ठीक है, तो हमने जो अपनी ये स्टेटमेंट थी थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द थर्ड एंगल, उसको इक्वेशन की शक्ल में लिख लिया। इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। किस तरह से? 2x इधर है, y वाला इधर ले आएंगे और 16 उधर चला जाएगा। 2x, ये y इधर आके माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 16 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम वो 180 के इक्वल होता है। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। यानी x डिग्री x प्लस y किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। x प्लस x क्या आ जाएगा? 2x, और प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास? 180 डिग्री के। इसको हम क्या कह देंगे जी? इक्वेशन नंबर 2। ले जी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई, 2 इक्वेशन भी बन गई। अब सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपने मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लेना है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट नंबर्स के बराबर होता है। यानी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पर x का क्या है? 2, और y के साथ क्या? माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये -1 है। और यहाँ पर x के साथ क्या है? 2 प्लस y के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ +1 है और वो 1 आ जाएगा। देखिए जी, ये दोनों, ये पहली और दूसरी इक्वेशन के जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट है, उनका ये मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स मेरा x होता है और x में मेरे वेरिएबल्स आते हैं। इन दोनों इक्वेशन में मेरे वेरिएबल 2 हैं, x और y, उनको हम लिख देंगे x एंड y। और थर्ड मेरा जो
मैट्रिक्स बनता है वो बनता है इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो नंबर होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन की इक्वालिटी के एक साइड पे 16 है, दूसरी साइड पे 180 है, तो बी मैट्रिक्स मेरा क्या आ जाएगा 16 एंड 180। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मजीद सोल्व करते हैं। इस पर हम अपना सबसे पहला मेथड अप्लाई करेंगे, वो क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x इक्वल होता है मेरे पास a इनवर्स b के, और a इनवर्स इसमें किसके बराबर है, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट के। अब यहाँ पर मुझे पहले a इनवर्स निकालना और उसको फिर b से मल्टीप्लाई कर देना है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे a का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉन जीरो है तभी हम आगे इसको सोल्व करेंगे। सो a डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। a डिटर्मिनेंट के लिए मैं यहाँ पर a की वैल्यूज लिख दूंगा, वो क्या है 2 - 1 2 and 1, 2 - 1 2 and 1 a आ गया, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जी। तो डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पर हम दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं। इसके बाद इन्हें हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 2 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 से, दरमियान में माइनस आता है, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से। अब इसे मजीद हल करेंगे, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, सो 2 + 2 क्या आ गया 4। सो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया 4 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, तो इसे हम मजीद हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है जी, ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, यानी ये वाले एलिमेंट, इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं हम एडजॉइंट में, यानी 1 2 की जगह 2 1 की जगह, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, और बाकी एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं अपने एडजॉइंट में। 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, ये -1 है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। ले जी मैंने ए का एडजॉइंट भी निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। सो ए इनवर्स की वैल्यू भी मैं निकाल लूँगा। सो मेरे पास ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दूंगा, वो किसके बराबर है जी मेरे पास, वो इक्वल है जी 1 1 -2 and 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो किसके बराबर है 4 के। इस तरह से मैंने अपना ए इनवर्स निकाल लिया। अब मेरे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है मेरे पास, वो है x = है ए इनवर्स b। अब यहाँ पर सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा और फिर b की वैल्यू लिखूंगा। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/4 1 1 -2 and 2, और उसके बाद बी मैट्रिक्स मेरा यहाँ पर गिवन है 16 and 180, यहाँ पर लिख दूंगा 16 and 180। ले जी अब इसे मजीद हल कर लेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 सेम ही आ जाएगा, और इसको जब मैं क्या कर दूंगा, दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, 16 से, दरमियान में प्लस आएगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 180 से। आफ्टर दैट -2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 16 से, दरमियान में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 180 से। अब इसे अगर मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें, सो 1/4 एज इट इज़ ही आ जाएगा। 16 1s are 16 प्लस 180 are 80 180, उसके बाद 16 2s are -32, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस क्या आ जाएगा 182s are आएगा मेरे पास 360। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई शक्ल में जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1/4, और यहाँ पर 16 और 180 को ऐड करेंगे 196, और -32 प्लस 360 जब मैं करूँगा वो आएगा 328। आफ्टर दैट मैंने क्या करना है, इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है। अगर ये होता है यानी 4 दोनों से बारी बारी डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास 196 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और 328 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, जब 4 से इसे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 49, और जब इसको मैं 4 से कट करूँगा तो मेरे पास आएगा 82। इसको आप इजीली अपने कैलकुलेटर पर सोल्व आउट कर सकते हैं। सो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर x और y है, ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स है x और y। सो x और y की वैल्यू मैं यहाँ पर वाज़िया करके लिख देता हूँ ताकि पता लग जाए। x के यहाँ पर सामने आ रहा 49 और y के सामने आ रहा है 82। तो मैं x मेरे पास किसके बराबर है 49 के, और मेरे पास y किसके बराबर है 82 के। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अपने पहले मेथड से सोल्व कर लिया।
अब हम अपने इसी क्वेश्चन को इसके दूसरे मेथड यानी क्रैमर्स रूल से हल कर लेंगे। उसके लिए हम अपने बोर्ड को रेज कर लेते हैं और इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल से करने के लिए जो पहला हमने इसको सिंप्लीफाई शक्ल में लिखना है, वो तो आप क्या करें, यहाँ पर वही तरीकाकार है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझा दिया। इक्वेशंस मैंने वैसे ही लिखी रहने दी और मैट्रिक्स भी वैसे लिखा रहने दिया। पेपर में आपको जब क्वेश्चन आएगा, जब दोनों में से कोई एक तरीका आएगा तो आपको एक ही बार लिखनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रेज नहीं किया, बाकी हिस्से को रेज कर दिया। यानी इक्वेशंस बनाने का जो मेरा काम है और मैट्रिसेस में लिखने का, वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का और क्रैमर रूल का यहाँ तक सेम है। अब मजीद हम क्रैमर रूल के फॉर्मूले को लिखते हैं, उसे सोल्व करते हैं। क्रैमर रूल में मेरे पास x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इक्वल होता है मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है और इनको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालने का। सो मैं यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसी तरह से ए की वैल्यूज़ को लिख देंगे, वो क्या है 2 -1 2 and 1। आफ्टर दैट इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। डिटर्मिनेंट को जब ओपन करते हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, 1 से, दरमियान में माइनस, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से, एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई शक्ल में लिखेंगे, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2। सो आंसर 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। सो ए डिटर्मिनेंट आ गया 4, जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है मैं इसे मजीद हल कर सकता हूँ। अब ए एक्स निकालते हैं, ए वाई निकालते हैं, उनका डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स में कैसे लिखता हूँ, ए एक्स लिखने का तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो पहला कॉलम है यानी 2 2, इसकी जगह आ जाएगा बी। तो 2 2 की जगह पर आ जाएगा 16 और 180, और दूसरा जो मेरा कॉलम है -1 और 1 वो वैसे ही आ जाएगा ए एक्स में। और ए वाई निकालने का तरीकाकार क्या होता है, ए वाई में मेरे पास जो ये दूसरा मेरा कॉलम है -1 और 1, इसकी जगह आ जाएगा 16 और 180, दूसरे की जगह आएगा 16 और 180, तो पहला कॉलम 2 2 वैसे ही आ जाएगा। सो 2 2 वैसे ही आ गया। अब मजीद हमने क्या निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो उसको भी निकाल लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट और वो किसके इक्वल है जी, 16 -1 180 एंड 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। सो 16 1s are मल्टीप्लाई होगा तो 16 1s are 16, माइनस 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, -1 से। मजीद हल करते हैं, 16 1s are 16, ये -1 और ये माइनस प्लस 180 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180, और हमारे पास जो इसकी फाइनल शक्ल क्या आएगी जी, हमारे पास वो आ जाएगी 16 + 180, वो आएगी 196। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया। अब मैंने निकालना ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए भी उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए वाई के वैल्यूज़ को लिख लेंगे, वो है 2 16 2 एंड 180। 180 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। सो 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 180, दरमियान में माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 16 से। अब इसे जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, सो ए वाई डिटर्मिनेंट 2 को 180 से करूँगा आएगा 360 डिग्री, माइनस 2 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई 16 से तो आएगा 32। नहीं जी, 360 में से मैं निकाल लूँगा 32, तो मेरे पास बच जाएगा जी 328। ए एक्स और ए वाई दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब मेरे पास x बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 196 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, सो मेरे पास x बराबर आ जाएगा 49 के। आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। 196 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 49। इसी तरह से y मेरे पास किसके बराबर होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 328 डिवाइडेड बाय किसके आएगी, 4 के। जब आप इसको भी हल करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे सोल्व आउट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 82। सो y किसके इक्वल आ जाएगा 82 के। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया।
सो x का आंसर हमारे पास क्या आता है जी 49। अगर हम इसकी बात करें एंगल्स में, क्योंकि ये एंगल है तो इसके ऊपर आप डिग्री लगा दें 49 डिग्री, और y का आंसर 82 आता है तो इसके ऊपर भी आप डिग्री लगा दें 82 डिग्री। अब अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने बताया कि जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम है, इंटरनल 3 एंगल्स का सम, वो इक्वल किसके है 180 के। अगर ये 180 के इक्वल है इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 49 है, ये भी 49 है, और y मेरा क्या निकल आया 82 डिग्री। हम इन तीनों को सम करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। ले जी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या हमारे पास 180 आता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर लिख दें 49 डिग्री प्लस 49 डिग्री प्लस 82 डिग्री। लेकिन जब इन तीनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा, ये क्या है, ये भी x है प्लस ये x डिग्री और प्लस ये y डिग्री है। देखिए तीनों एंगल 1 2 3, सो इनका जो सम है वो क्या आएगा, वो हमारे पास 180 डिग्री ही आएगा। आप इन्हें ऐड करके देख सकते हैं इजीली। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी है। अगले लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।